शहर के बाहर एक जंग लगी पुरानी स्कूल बस खड़ी रहती थी। लोग कहते थे उस बस की आखिरी ट्रिप में सारे बच्चे गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता चला कि हुआ क्या। शेरू के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर दम है तो आज रात बस के अंदर जा। शेरू रात 12 बजे टॉर्च लेकर पहुंच गया। बस की खिड़कियां टूटी हुई, सीटों पर धूल और अंदर अजीब ठंड। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी सीटों पर पड़ी। हर सीट पर बच्चों के नाम खुदे हुए थे और आखिरी नाम चमक रहा था, शेरू। उसकी सांस रुक गई। अचानक पीछे की सीट से हल्की सी आवाज आई, मेरा बैग कहाँ रखा? फिर दूसरी आवाज, मुझे घर जाना है। बस खाली थी पर आवाजें बच्चों की थीं। शेरू ने भागने की कोशिश की मगर बस का दरवाजा जाम था। उसी समय आगे की ड्राइवर सीट पर किसी की परछाई बैठ गई। धीरे धीरे गर्दन मोड़कर शेरू की तरफ देखने लगी। टॉर्च उसकी आंखों पर पड़ी। वो ड्राइवर नहीं था, वो बिना चेहरे वाला इंसान था जिसकी आंखों की जगह बस काले गहरे छेद थे। उसने फुसफुसाकर कहा, बस अभी खाली है, चल, बाकी सीटें भी भरनी है। अगले पल बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। हेडलाइट्स जली। बस जंगल के अंदर की ओर बढ़ गई। सुबह लोग बस की खोज में गए। बस मिल गई, लेकिन ड्राइवर सीट पर सिर्फ शेरू का टूटा हुआ खिलौना शेर पड़ा था। शेरू अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। कमरा सुंदर था, खिड़की बड़ी थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसके कमरे की एक दीवार हल्के हल्के सांस लेती हुई लगती थी। पहली रात आधी नींद में शेरू को लगा कि दीवार थोड़ी सी हिल रही है। उसने सोचा सपना होगा, पर अगली रात दीवार से धीमी खुरचने की आवाज आने लगी, खर खर खर। शेरू ने कान लगाया, अंदर कोई कुछ चल रहा था, धीरे धीरे दीवार के अंदर। तीसरी रात शेरू ने देखा कि दीवार पर हाथ के निशान उभर रहे हैं। अंदर से शेरू डर गया। उसने माँ को बुलाया, लेकिन जैसे ही माँ आई, दीवार फिर से बिल्कुल सामान्य। माँ ने कहा, डरने की बात नहीं बेटा, पर शेरू जानता था कुछ गलत है। चौथी रात शेरू जागा तो देखा दीवार के निचली कोने में एक छोटा सा मुंह बन चुका था। उस मुंह से हवा बाहर आ रही थी, जैसे कोई अंदर से फुसफुसा रहा हो, मुझे भी बाहर खेलना है। शेरू पीछे हट गया, लेकिन दीवार तेजी से फूलने लगी, जैसे किसी ने अंदर से जोर से धक्का मारा हो। चटैक! एक छोटी हड्डी जैसी उंगली बाहर निकल आई। शेरू चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दीवार अचानक खुल गई, जैसे दरवाजा ही थी। अंदर अंधेरे में एक पूरा कमरा था और दर्जनों छोटे छोटे हाथ दीवारों पर रेंग रहे थे। एक बच्चा जैसी आवाज गूंजी, तू तो बाहर रहता है, हमें भी बाहर आने दे। शेरू के पीछे दीवार बंद हो गई। सुबह घर वाले शेरू को ढूंढते रहे। कमरा खाली मिला, पर दीवार पर एक जगह नई उंगली के निशान थे, बिल्कुल शेरू के जैसे। शेरू रोज रात खिलौने समेटकर सोने जाया करता था। एक रात उसने देखा उसकी परछाई दीवार पर उससे आधा सेकंड देर से हिल रही थी, जैसे वो कॉपी तो कर रही थी पर अपनी मर्जी से। शेरू हक्का रह गया। उसने हाथ उठाया, परछाई ने हाथ उठाया, मगर उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी दिखीं। उसने आंखें झपकाईं और परछाई ने पलटकर उसे देखना शुरू कर दिया। दीवार पर शेरू की परछाई खड़ी थी, पर चेहरा उल्टा था, आंखें नीचे, मुंह ऊपर। शेरू डर से जम गया। धीरे परछाई ने दीवार से बाहर निकलना शुरू किया। पहले उंगलियां, फिर हाथ, और चेहरे पर भयानक मुस्कान उभर आई। शेरू ने चीखने की कोशिश की, पर उसका असली मुंह दीवार पर बंद हो गया। परछाई ने उसकी आवाज चुरा ली थी। परछाई शेरू उसके सामने खड़ी थी, उल्टा चेहरा लिए मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मेरी बारी है बाहर रहने की। और असली शेरू की परछाई वापस दीवार में चिपक गई, बिना आवाज, बिना आकार, जैसे उसे निकल लिया गया हो। सुबह कमरे की दीवार पर एक नई परछाई दिखी, जो शेरू जैसी थी, पर आंखें उल्टी थीं। शेरू हर रात की तरह अपने कमरे में बैठा खिलौनों से खेल रहा था। उसकी अलमारी पर पड़ी थी एक पुरानी बिना भाव वाली गुड़िया। सफेद चेहरा, लाल होंठ और बहुत पुरानी आंखें। वो गुड़िया उसकी नहीं थी, किसी ने उसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया था और शेरू की जिज्ञासा ने उसे भीतर उठा लाया था। रात शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। शेरू जब अलमारी से गुड़िया उतार रहा था, उसने गौर किया, गुड़िया की दो कांच की आंखें तो सामान्य थीं, लेकिन उनके बीच में माथे पर एक बंद पतली सी तीसरी पलक थी। शेरू घबरा गया। वो कहने ही वाला था, ये क्या है, कि तभी गुड़िया की तीसरी पलक हल्की सी कंप आई। शेरू का दिल धड़क उठा। उसने सोचा शायद हवा होगी, मगर कमरे में हवा थी ही नहीं। शेरू गुड़िया को नीचे रखने जा ही रहा था कि गुड़िया के सिर ने खुद ब खुद धीरे धीरे मुड़ना शुरू कर दिया। उसका चेहरा 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री और फिर पूरा उल्टा होकर शेरू की तरफ देखने लगा। तीसरी पलक अभी भी बंद थी,
जैसे बस खुलने का इंतजार कर रही हो। शेरू पीछे हट गया, पर कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। गुड़िया शेल्फ पर बैठी थी। शेरू दीवार से सटकर कांप रहा था। धीरे धीरे गुड़िया की तीसरी पलक खुलने लगी। उसके भीतर कोई सामान्य आंख नहीं, बल्कि एक काली घूमती हुई धुएं जैसी गहराई दिख रही थी। एक अंधेरा जो किसी इंसान की नहीं हो सकता। शेरू की सांस अटक गई। गुड़िया ने पैर हिलाए। टिक टिक। वो अलमारी से कूदकर फर्श पर खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैर नॉर्मल नहीं थे। उनमें जोड़ उल्टी दिशा में मुड़ रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से पूरा ढांचा तोड़ दिया हो। वह शेरू की ओर बढ़ने लगी और तीसरी आंख लगातार घूम रही थी। कमरे में कोई बोल रहा था। आवाज बहुत पास से आ रही थी, पर किसी के मुंह से नहीं। वो आवाजें गुड़िया के माथे से निकल रही थीं। तीसरी आंख की गहराई से वो फुसफुसा रही थी। तुम मुझे देख सकते हो, इसलिए अब तुम मेरे हो। शेरू के पैरों से जमीन खिसक गई। जैसे ही गुड़िया नजदीक आई, कमरे की दीवार पर एक लंबी काली दरार बननी शुरू हुई। दरार के पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस अंतहीन अंधेरा। गुड़िया वहीं रुक गई। उसने उस काली दरार की ओर इशारा किया। तीसरी पलक अचानक तेज चमकी और दीवार के भीतर से हजारों फुसफुसाते स्वर निकले। किसी के रोने, किसी के हंसने, किसी के चिल्लाने की आवाजें। शेरू चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आई। गुड़िया ने कहा, तुम्हारी आवाज अब मेरी तीसरी पलक में है। और हकीकत में शेरू की छोटी मासूम चीखें उस तीसरी आंख के भीतर घूमते अंधेरे में सुनाई देने लगी। गुड़िया एकदम शेरू के सामने आकर रुकी। उसने अपनी तीसरी आंख पूरी तरह खोली और उस आंख में शेरू का खुद का चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा फटा हुआ था। आंखें गुम थीं, मुंह टेढ़ा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से मरोड़ दिया हो। शेरू हिल भी नहीं पाया। गुड़िया ने शेरू का हाथ पकड़ा। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां। उसने उसे धीरे धीरे दीवार की काली दरार की तरफ खींचा। शेरू ने आखिरी कोशिश में खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसका हाथ पहले ही सुन्न हो चुका था। दीवार की दरार बड़ा मुंह बन गई और भीतर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, हजारों तीसरी पलकों की चमकती आंखें। सुबह शेरू का कमरा बिल्कुल शांत था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस एक चीज बदली थी। अलमारी पर वही गुड़िया बैठी थी, लेकिन अब उसकी तीसरी पलक बंद थी और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। शेरू कहीं नहीं, बस दीवार पर हल्की सी छाया थी, छोटी, मासूम, जिसकी जगह कमरे में कोई नहीं था। और वो छाया धीमे धीमे खुद हिल रही थी।